एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज फिर से मैंने अपना ब्लॉग जो है वो सुबह से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे थे इस टाइम पे, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले जो है अक्की के लिए बनेगी, क्योंकि वो जाएगा स्कूल, जल्दी जाता है, 8 बजे तक रेडी चाहिए, मतलब उसका सब कुछ। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। बड़े दिन हो गए हैं उसको, मतलब संडे को हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन अब इस वाले संडे को हमने नहीं बनाए थे क्योंकि हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो इसने जो है वो नहीं खाए हैं। तो अब इसको ये है ना कि मुझे मतलब बड़े दिन हो गया, हफ्ते में एक बार तो इसको चाहिए ही चाहिए आलू वाले परांठे। तो इसने सुबह सुबह मतलब रात का ही मेरे को बोल के रखा था कि मम्मा सुबह मैं लंच में आलू के परांठे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ना रिफाइंड ऑयल था ना घी था परांठे बनाने के लिए। तो मैं जो हूँ वो सरसों के ऑयल के साथ ही बना ले रही हूँ। तो मुझे पहले नहीं पता था कि सरसों के तेल के साथ भी बन जाते हैं परांठे, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए थे ना, मैं अपनी ननद के घर में, उन्होंने मुझे बताया है कि मतलब सरसों के तेल से भी अच्छे बन जाते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि स्मेल आती है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। तो उनके घर में गए थे हम लोग, तो उन्होंने हमें खिलाए थे, तो बड़े टेस्टी लगे थे मेरे को, मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी सरसों के तेल वाली जो होती है। तो मैंने भी सोचा चलिए क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ और खिलाती हूँ सबको, कैसे लगते हैं। तो मतलब नहीं आ रही थी स्मेल, अच्छे लग रहे थे, टेस्टी बने थे। और यहाँ पे जो है मैं अक्की के लिए बना दूँगी 2 परांठे लंच के लिए, और बाकी फिर बिनू को भी बना दूँगी साथ में, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी ना सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। शाम को रात को कभी वो खाता है कभी नहीं खाता है, जिस वजह से कि उसको फिर जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक साइड पे जो है वो चाय रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो परांठा देखिए मेरा बन गया है। और इस टाइम पे जो है हस्बैंड जी सो रहे होते हैं, 7:30 बजे तक वो नहीं उठते हैं, वो 7:45 बजे तक उठते हैं, तकरीबन 7:45 हो जाते हैं उनको। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने विनी के लिए लगा दिया है चाय और परांठा, तो ये विनी खा लेगा। और अक्की के लिए मैं कर दूँगी लंच पैक। वो नहीं खाता है अक्की मेरा सुबह सुबह, क्योंकि उसको मेरी तरह उसकी आदत नहीं है सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करने की। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसके लिए 2 परांठे जो है वो पैक कर दिए हैं। और जेम हमारे पास नहीं है, तो जेम के साथ बोल रहा था खाने के लिए। तो मैंने इसके पापा को बोला कि जाते जाते दुकान से इसको जेम के पाउच ख़रीद देना, तो फिर उन्होंने ख़रीद दिए थे। तो इस तरीके से उसने अपना लंच कर लिया था। और सुबह सुबह ये नहीं खाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता है, दूध और बिस्किट मतलब ऐसा कुछ हो तो वो खा लेता है। उसके बाद फिर ये काफ़ी देर की क्लिप है, क्योंकि मतलब सुबह सुबह भागम भाग सी रहती है। तो यहाँ पे मैंने कल कपड़े धोए थे, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बड़े दिनों के बाद आया। तो मतलब मैंने ढेर सारे के सारे कपड़े जो है वो धो दिए थे, और आधे कपड़े मैंने मतलब कल रख दिए थे अलमारी के अंदर, आधे गिल्ले थे अभी तक, क्योंकि बरसात का टाइम है ना। तो हम लोग मतलब धूप में, अच्छी धूप लगी हो तभी कपड़े एकदम सूखते हैं, नहीं तो मॉइस्चर सा आ जाता है कपड़ों में। तो कल जो है वो कल था मौसम थोड़ा बादल बादल वाला था, तो जिस वजह से कि आधे कपड़े मेरे नहीं सूख पाए थे, तो मैंने उनको बकेट में ही रहने दिया था। और फिर आज जो है उनको सुबह ही उठते ही जो है वो धूप लगा दी थी। तो धूप अच्छी निकली थी, मतलब आज बादल नहीं थे, मतलब काफ़ी तेज़ धूप थी, तो धूप में फिर अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े। और यहाँ पे विनू है मेरे साथ साथ में बैठा हुआ, तो उसकी शरारतें जो है वो ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सारी सॉक्स जो है वो फ़ोल्ड कर ली है, तो मेरे से मांग रहा था कि मैं भी फ़ोल्ड करूँगा, मेरे को दे दो। तो इसको नहीं आता है अभी तक ये सब कुछ, क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैंने चारों तरफ से गांठ लगा के रखी होती है, जिस मतलब ऐसा करने से जो है ना वो बेड से मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती है बेडशीट। बच्चे जो हैं मतलब कितना भी उछल कूद कर ले तो नहीं निकलती है बेड से। तो मैं इस तरीके से ही धो देती हूँ, और इस तरीके से ही जो है वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सारे कपड़े जो मेरे उल्टे होते हैं, उनको ज़्यादातर मैं घर पहनने वाले जो होते हैं उनको मैं उल्टा ही रहने देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो भी है वो डायरेक्ट नहीं आ पाती है कपड़ों पे सीधे पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो घर पहनने वाले होते हैं मैं उनको उल्टा ही फ़ोल्ड करके जो है वो रख देती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए विनू मेरे साथ में बैठा हुआ है और अभी तक जो है मतलब सारा काम करके मैं फ्री हुई हूँ। अक्की को लेने का टाइम नहीं हुआ है, तो जब उसका टाइम हो जाएगा तो उसको फिर लेने भी जाना है। तो अभी हम दोनों जो है वो नहा धो के फ्री हुए हैं। विनू तो सुबह सुबह ही नहा लेता है, आजकल घर में होता है, इसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो जब इसके पापा नहाने लगते हैं तभी उनके साथ में ही सुबह सुबह ही ये नहा लेता है। तो मेरा भी थोड़ा सा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है इसको नहलाने का, पापा इसके करके जाते हैं ये काम। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो ये सूट था येलो कलर का, मतलब काफ़ी महंगा सूट था और मैंने इस सूट के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, मतलब इतनी गलती कर दी कि अब ये सुधारी नहीं जा सकती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने गलती से इसकी जो शर्ट है वो भी लॉन्ड्री में ही डाल दी थी धुलने के लिए, अदरवाइज़ ऐसे ऐसे सूट जो है वो ड्राई क्लीन करवाने पड़ते हैं, नहीं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। शिफॉन का सूट था, ये कपड़ा था मतलब जो शर्ट का है। तो मैंने मतलब कपड़े जब मैंने हाथ से धोया, इसकी जब सलवार डाली मैंने उसके अंदर सर्फ के अंदर, तो मैंने साथ में इकट्ठे ही उठा के शर्ट भी डाल दी थी और अब कुछ नहीं कर सकती थी मैं इसका, क्योंकि मैं निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होना था, गिल्ली तो हो गई थी। तो जिस वजह से कि अब ये काफ़ी श्रिंक सा हो गया है, इतना मतलब छोटा सा इसका घेरा बच गया है और छोटे छोटे पतले पतले बाजू हो गए हैं। तो ये मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सूट फिर एक बार ही पहनने जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं अगर हम लोग ड्राई क्लीन नहीं करवाएं तो मैंने गलती से ये कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है अब इस सूट का। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो हैं मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और विनू को देखो कैमरा के आगे आगे आके मतलब बातें करता रहता है। मैं इसकी साउंड जो है वो म्यूट कर देती हूँ, लेकिन ये ब्लॉगिंग करता है। ये बोल रहा था अभी कि गाइस देखिए ढक्कन देखिए बाल्टी का, ये देखिए मैं बाल्टी के अंदर 24 घंटे तक रहूँगा ऐसा बोल रहा था। मैं 24 आवर चैलेंज कर रहा हूँ, तो मम्मा आप मेरा खाना पीना सब कुछ बाल्टी में ही दे दो, इस बकेट में ही रहूँगा मैं 24 घंटे तक। तो मैं इसको डांट रही थी कि अपनी बकवास बंद कर दे, लेकिन ये नहीं मान रहा था और साउंड मेरे को इसकी जो है वो म्यूट करनी पड़ गई थी। तो यहाँ पे जो है वो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। इसके बाद फिर अक्की के लेने का टाइम हो जाता है तो वहाँ पे चली जाती हूँ मैं। आने के बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब आकर घर में पहुँच के कुछ भी मन नहीं करता है, बस कपड़े चेंज करके और पंखे के नीचे हम लोग बैठ जाते हैं। इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी होती है। और अलमीरा जो है मेरी वो मतलब पूरी भर गई है, तो अच्छी नहीं है ये अलमीरा, हमने लेके गलती कर ली है। तो इस वाली अलमारी में प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक भी शेल्फ़ नहीं है। अगर शेल्फ़ हो तो हम लोग कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें बस एक हैंग करने का दे के रखा है, एक रोड दी हुई है हैंगर के लिए, लेकिन उसमें भी मतलब इतनी कम जगह है कि हैंगर भी कितने पता नहीं मुझे, मैंने अभी तक लगाए नहीं हैं, तो लेकिन देखते हैं कितने कर हैंगर आएंगे अगर मैं लगाऊंगी तो। यहाँ पे देखिए ये बाल्टी जो है फिर मैंने सारे कपड़े कर दिए थे, फोल्ड रख दिए और इसको मैं वॉशरूम में छोड़ने जा रही थी, लेकिन विनू नहीं मान रहा था, उसको चैलेंज करना है इसमें 24 आवर्स का, तो बस उसने ये बाहर ही रख दी है रूम में। कपड़े का काम कर लेने के बाद जो है हो गया है अक्की के लेने का टाइम, तो मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ और विनू मेरा तब तक जो है वो सो जाता है। इसको मैं सुला देती हूँ, नहीं तो 4 बजे इसकी ट्यूशन होती है, तो फिर अगर 3 बजे सोए तो 4 बजे तक कभी भी नहीं उठता है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मतलब 1 डेढ़ 2 बजे तक सुला ही दूँ, तो ये सो जाता है। तो फिर मुझे भी ईज़ी हो जाता है अक्की को लेने जाने के लिए, क्योंकि मैं इसको धूप में नहीं ले जा सकती हूँ, काफ़ी दूर है, नीचे चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है, इस वजह से कि मैं इसको सुला के जाती हूँ और सोया रहता है, मतलब काफ़ी देर तक सोता है। अगर इसको नहीं उठाए तो 3-4 घंटे तक ये सोया ही रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि कपड़ों को जो है बिना प्रेस के हम लोग नहीं लगा सकते। और यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर देते टाइम जो है बच्चे काफ़ी शोर करते हैं, मतलब बहुत समझाती हूँ इनको, लेकिन अब इनका काम है, ये खेलेंगे तो फिर शोर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं ये प्रेस कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो चली जाऊँगी। धूप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिन का टाइम है तो बहुत धूप है, तो मैंने जो है वो कर्टन वगैरह लगा के रखे हुए हैं, अंदर तक धूप आ जाती है रूम में। सर्दियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल है, धूप अंदर आ जाती है तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे देखिए विनू जो है वो मज़े से सो रहा है और मैं बस प्रेस वगैरह करके जो है वो चली जाऊँगी अक्की को लेने के लिए। तो फिर मैंने जैसा आपको बताया आगे मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गई हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं और आजकल बाल वगैरह खुले बिल्कुल भी नहीं छोड़े जाते, इतनी गर्मी होती है। तो मैंने ऊपर ऊपर करके जो है वो जूड़ा बना लिया है और मतलब धूप इतनी होती है कि मैं छाता भी नहीं लेके जाती हूँ। एक तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है छाता उठाना, फिर आते आते अक्की का बैग उठाना काफ़ी भारी होता है। तो इस तरीके से मैं मतलब ऐसे ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ अक्की को लेने के लिए। तो इसी के साथ मैं ही वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।